सो व्हाट इज सिलेक्शंस इन फोटोशॉप? सिलेक्शंस फोटोशॉप के अंदर या फिर किसी भी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक वे है हमारे इमेज के एक सर्टेन पार्ट यानी कि किसी पर्टिकुलर पार्ट को सिलेक्ट करना और उस पर एडजस्टमेंट्स करना। ठीक है, अब वो एडजस्टमेंट्स किसी भी तरह का हो सकता है। लाइक इन दिस केस ये जो इमेज है, मैं अगर चाहूँ तो सिलेक्शंस की मदद से मैं इस इमेज के कुछ पार्ट्स को यहाँ रिमूव कर सकता हूँ, क्रॉप कर सकता हूँ या फिर कोई फिल्टर या इफेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप सिलेक्शन करने के बाद अपने इमेज के साथ क्या करते हो। सो आपको बस एक चीज यहाँ पर जानना है एंड वो ये है कि हम सिलेक्शन यहाँ पर सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हमारे इमेज के नॉट ग्लोबल एरिया बल्कि एक लोकल एरिया को यहाँ अफेक्ट करना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये जो इमेज है ये मैंने अपने फोन से शूट किया है, ठीक है, एंड ये मैंने सिंपली एक मार्ट में शूट किया था और लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है ये वाला प्रोडक्ट इमेज वो यहाँ सिलेक्ट करूँ मैं और इसे इसके बैकग्राउंड से, इसका जो बैकग्राउंड अभी है खराब सा, उसे मैं यहाँ रिमूव करूँ और सिर्फ इस इमेज को मैं कीप करूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये जो लोकल एडजस्टमेंट्स का टर्म है वो मैंने इससे पहले वाले 2 वीडियो में बताया हुआ है, मास्किंग पार्ट 1 एंड 2। ठीक है, जो कि बहुत ही डिटेल वीडियो है अबाउट मास्किंग एंड लोकल एडजस्टमेंट्स। सो मास्किंग और सिलेक्शन यहाँ पर साथ साथ चल रहे होते हैं फोटोशॉप में इन द 99% ऑफ द केस। ठीक है, सो अगर आपने मास्किंग वाला क्लास नहीं देखा है वो दोनों क्लास, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप उसे देख लीजिए ताकि आपको ये जो पार्ट है सिलेक्शंस का वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, सो लेट्स स्ट्रेट अवे डू अ प्रैक्टिकल। ठीक है, मैं यहाँ पर जो भी कर रहा हूँ आप बस देखो और अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, और अगर आपको नहीं भी आता है तो इसी क्लास में आपको एंड तक समझ में आ जाएगा ये सब चीजें। ठीक है, सो लेट्स से कि मेरा ये जो इमेज है मुझे इसका बैकग्राउंड हटाना है, यानी कि इस प्रोडक्ट को मुझे सिलेक्ट करना है और इसे ही कीप करना है। ठीक है, किसी भी इमेज के पार्ट को हम सिलेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि हमें उस पर एक स्पेसिफिक एडजस्टमेंट करना होगा या फिर उसे रिमूव करना होगा या फिर उसे कीप करना पड़ेगा। ये 3 ही केस यहाँ पर हो सकता है, या तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे हटाने के लिए, या तो सिर्फ उसे रखने के लिए, या फिर उस पर कोई स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये 3 ही केस होगा। ओके, सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ इस मेन्यू बार में और यहाँ से सिलेक्ट में जा रहा हूँ, सिलेक्ट। ओके, एंड यहाँ पर हमारा एक AI फीचर दिया गया है हमारे इमेज में किसी भी तरह के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करने के लिए, जो कि हमें हमारे मेन्यू बार के सिलेक्ट एंड यहाँ इस ऑप्शन को क्लिक करने पर इनेबल होता है। ठीक है, सो गो टू सिलेक्ट एंड चूज सब्जेक्ट। ओके, एंड इट विल प्रोसेस और देखते हैं कि क्या करता है ये। सो इसने अभी क्या किया, इतना सारा यहाँ पर एरिया सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स एक AI फीचर है फोटोशॉप के अंदर जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, बट अगर मैं चाहूँ तो इस एरिया को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ और इस प्रोडक्ट को बस कीप कर सकता हूँ। ठीक है, सो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने इस टूल में और ये है हमारा क्विक सिलेक्शन टूल जो कि हम आने वाले क्लास में सीखने वाले हैं, इसके बाद वाले क्लास में। ठीक है, डिटेल में। अभी हम यहाँ पर बेस देख रहे हैं। ठीक है, सो आई एम चूजिंग क्विक सिलेक्शन टूल और यहाँ से मैं सिंपली इसका जो साइज है वो यहाँ इस तरह से बढ़ा रहा हूँ, लाइक 100 200 समथिंग। ओके, और यहाँ से अभी यू कैन सी ये प्लस आइकन हमें नजर आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो एरिया है वो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो मैं यहाँ से ऑल्ट होल्ड करूंगा, या फिर आप चाहो तो यहाँ इस टूल के ऑप्शंस बार से आप इसे चेंज कर सकते हो। लाइक ये प्लस में है अभी हम है और ये माइनस भी यहाँ पर है, तो चूज द -1 और यहाँ से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली हमारा जो मेन पिक्सल्स है उसे यहाँ सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड यू कैन सी यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है और थोड़ा सा हमें इसे फाइंड करने की जरूरत है, तो मैं अपने टूल के साइज को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इस तरह से। डोंट वरी, ये हमारा सिर्फ एक प्रैक्टिकल है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आएगा बाद में। ठीक है, इस तरह से मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। और यू कैन सी यहाँ पर ये पार्ट मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर शिफ्ट होल्ड करूंगा या फिर प्लस में क्लिक करके इसे इस तरह से ऐड कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट हल्का सा, एंड ये हमारे प्रोडक्ट का एक सिलेक्शन यहाँ क्रिएट हो गया है। ओके, सो ये हमारा सिलेक्शन यहाँ डन है। मैं यहाँ पर सिंपली जा रहा हूँ अपने लेयर में और यहाँ से एक लेयर मास्क क्रिएट कर रहा हूँ इसके ऊपर। ओके, सो ये रहा हमारा सिलेक्टेड पार्ट। ठीक है, एंड यू कैन सी यहाँ पर इसने थोड़ा सा कुछ अदर डिटेल भी सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि ऑफ कोर्स हमने यहाँ ऑटोमेटिक सिलेक्शन किया हुआ था, सो वी कैन ऑलवेज refine this. So for this hold alt and click on this layer mask. Okay, और ये आपका यहाँ एक्स्ट्रा एरिया आपने सिलेक्ट किया हुआ है। आप ब्रश लेंगे यहाँ से B प्रेस करके, फ्लो 100 रखेंगे और यहाँ से ब्लैक कलर लेकर इसे सिंपली पेंट आउट कर देंगे इस तरह से।
एंड ये आपका सिलेक्शन यहाँ पर डन है। ऑल्ट क्लिक अगेन ऑन द मास्क टू रिवील द एक्चुअल इमेज। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपना जो प्रोडक्ट था उसे यहाँ कट आउट कर लिया है। और अब अगर आप चाहें तो यहाँ जाएंगे अपने एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से एक सॉलिड कलर लेंगे और यहाँ एक इसे बैकग्राउंड देंगे इस तरह से। ठीक है, ओके करेंगे और यहाँ से आप इसे मेक श्योर की नीचे रखेंगे ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ ऊपर आ जाए। ठीक है, एंड अब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर कंट्रोल टी कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट को यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से रोटेट एंड ट्रांसफॉर्म करके प्लेस कर सकते हो। ठीक है, स्टिल हमारे पास जो प्रोडक्ट अभी कट आउट हुआ है वो थोड़ा सा यहाँ पर इम्परफेक्ट है इन केस ऑफ सिलेक्शन। तो आप चाहो तो यहाँ ऑलवेज अपने मास्क को इनेबल करके लाइक ऑल्ट होल्ड करके अपने मास्क में क्लिक करोगे। ये सब चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं और यहाँ से आप चाहो तो इसे फाइन कर सकते हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पर सिंपली ले रहा हूँ पेन टूल और यहाँ से इस तरह से पाथ यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से राइट क्लिक मेक सिलेक्शन, ओके, और यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया है ये एरिया। ब्रश लेंगे हम और यहाँ से इसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल डी टू डिसलेक्ट एंड वापस से ऑल्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा सिलेक्शन अब सही लग रहा है। ठीक है, सो इस तरह से हम अपने इमेज के किसी भी पार्ट को यहाँ सिलेक्ट करते हैं और फिर उस पर हम लोकली ट्रांसफॉर्म, कोई इफेक्ट अप्लाई करना या फिर किसी भी तरह का एडजस्टमेंट करते हैं। सो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा यहाँ से और यहाँ से जाऊंगा हमारे इमेज में और यहाँ से एडजस्टमेंट्स एंड यहाँ से एक्सपोजर और यहाँ से थोड़ा सा इसका एक्सपोजर मैं इंक्रीज करूंगा लाइक +0.16 एंड ओके। सो अभी क्या हुआ, हमारा जो एक्सपोजर कलर करेक्शन था वो सिर्फ हमारे इस इमेज में यहाँ अप्लाई हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने इसे क्या किया, इस इमेज से यहाँ इसे कट आउट करके इसे इस तरह से यहाँ रखा हुआ है। अगर हमने इसे कट आउट नहीं किया होता तो यहाँ पर जो भी हम अप्लाई करते लाइक मैं जा रहा हूँ और यहाँ से इसे ब्लैक एंड व्हाइट कर रहा हूँ तो यहाँ ये पूरा एरिया हमारा ब्लैक एंड व्हाइट होता। ठीक है, और क्योंकि हमने इसे अब सिलेक्ट कर लिया है तो अब यहाँ ये इसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर अप्लाई होगा जो भी हम यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह से हमारा सिलेक्शन यहाँ पर काम करता है। ये जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू था। ओके, सो लेट मी जस्ट हिट F12 टू रीसेट द इमेज और एक एग्जांपल हम और देखते हैं। ठीक है, सो जैसा कि हम अभी गए अपने सिलेक्ट में और यहाँ से सिलेक्ट सब्जेक्ट को यहाँ सिलेक्ट किया हमने, तो ये मैंने बताया कि फोटोशॉप का ये एक AI फीचर है जो कि हमारे इमेज में किसी भी तरह के सब्जेक्ट या फिर जो स्टैंड आउट ऑब्जेक्ट है उसे यहाँ ये सिलेक्ट करता है। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास हमारे लेयर ऑप्शंस में भी यहाँ कुछ फीचर्स मिलते हैं हमारे प्रॉपर्टीज में जिससे भी हम यहाँ अपने सिलेक्शंस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर दिस आपको पहले अपने बैकग्राउंड लेयर को यहाँ अनलॉक करना पड़ेगा। अगर ये लॉक होगा तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। सो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कंट्रोल J कर रहा हूँ और इसका एक डुप्लीकेट यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ और इसका मैं नेम दे रहा हूँ प्रोडक्ट और मैं जा रहा हूँ अपने प्रॉपर्टीज टैब में या फिर आप जाओ विंडो एंड प्रॉपर्टीज और यहाँ पर ये इनेबल हो जाए। ठीक है, और यहाँ आपको इसी लेयर के लिए इतने सारे यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ट्रांसफॉर्म लाइक साइजिंग एंड प्लेसिंग वगैरह एंड रोटेशन वगैरह। उसके बाद हमारा है अलाइन जो कि अभी डिसेबल्ड है ऑफ कोर्स क्योंकि ये अभी सिलेक्टेड नहीं है हमारा लेयर। हम यहाँ पर इसे कंट्रोल A करेंगे तो यहाँ पर ये इनेबल हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल D टू डिसलेक्ट और लास्टली हमारे पास है ये क्विक एक्शंस जहां पर हमारे पास है रिमूव बैकग्राउंड एंड है ये सिलेक्ट सब्जेक्ट। अगर हम यहाँ पर व्यू मोर करेंगे तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन मिलते हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कवर कर सकते हैं और जो कि हम यहाँ इस तरह से कमांड वगैरह दे सकते हैं और यहाँ पर ये हमें गाइड करेगा। ठीक है, ये जस्ट सिंपली हमारा एक हेल्प टैब है जो कि मैंने बताया हुआ है हमारे फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर थर्ड क्लास में। ठीक है, सो लेट मी जस्ट क्रॉस दिस और ये हमारा वो दो ऑप्शन। पहला है हमारा रिमूव बैकग्राउंड। सो अगर हम यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली हमारे किसी भी प्रोडक्ट या फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड को यहाँ रिमूव कर देगा और इसने यहाँ पर रिमूव कर दिया अभी, बट यहाँ पर ये रिमूव नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसी लेयर का एक डुप्लीकेटेड लेयर नीचे रखा हुआ है। सो मैं अगर इसे डिसेबल करूँ तो यहाँ पर ये इसने इस तरह से इसे सिलेक्ट किया हुआ है जो कि एग्जैक्ट हमारे सिलेक्ट सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर लग रहा है, बट ये यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, सो हमारा जो रिमूव बैकग्राउंड वाला जो फीचर है वो यहाँ सिर्फ हमारे प्रोडक्ट के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए यहाँ पर यूज होता है। ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके इमेज में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा और उसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली ये रिमूव कर देगा और आपको इस तरह से वो लेयर देगा विद अ लेयर मास्क। आप चाहो तो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो और वापस से किसी भी एरिया को यहाँ ब्रिंग बैक कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, बट यहाँ पर ये सिलेक्ट सब्जेक्ट से अलग है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेट मी जस्ट डिलीट दिस और वापस से हमारा इमेज आ गया है। अगेन मैं जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज में और यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये एक क्विक एक्शन है बैकग्राउंड रिमूव करने का। यहाँ पर ये सिलेक्ट नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव कर देगा जो कि हमारा सिलेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं करता है। कंट्रोल Z टू अंडू। हमारा सिलेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पर क्या करता है, ये यहाँ पर सिलेक्ट करता है हमारे ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट को और इस तरह का हमें एक सिलेक्शन यहाँ पर दे रहा होता है पहले। ठीक है, जिसे
इसे हम यहाँ पर बोलते हैं मर्चिंग एंड्स। ठीक है, ये यहाँ पर जो लाइन आ रहा है उसे हम यहाँ पर बोलते हैं मर्चिंग एंड्स, और इसी तरह का हमें ये सिलेक्ट करके दे रहा होता है। और हम यहाँ पर चाहें तो फर्दर इसे रिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले किया था। ठीक है, तो इस तरह का हमें अपने प्रॉपर्टीज टैब में भी हमारे लेयर्स के लिए एक क्विक एक्शन मिलता है, रिमूव बैकग्राउंड और सिलेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं इसे कोलैप्स कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारे इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ और हमारा बैकग्राउंड लेयर यहाँ इनेबल हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको इतना तक जो हमारा फंडा है सिलेक्शन का, कि हम इसे क्यों करते हैं और किन किन सिचुएशंस में करते हैं, वो आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और ये एक सिंपली इमेज है जो कि मैंने unsplash.com से डाउनलोड किया हुआ है, और इसके ऊपर मैंने वही प्रोडक्ट रखा हुआ है जो कि मैंने अभी कट आउट करके यहाँ पर रखा हुआ था। ठीक है, इस वाले एग्जांपल में। ओके, सो मैं उसे बंद कर रहा हूँ और ये मेरा यहाँ पर ये एक अभी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, और अभी मैं क्विकली सिलेक्शंस को यहाँ यूज करके एक यहाँ पोस्टर डिजाइन करूंगा इसी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, क्विक, जस्ट 5 मिनट्स में। सो यू कैन सी कि अभी हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर प्लेस्ड है, और यहाँ पर 2 बिल्डिंग्स नजर आ रहे हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर इसे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, मैंने बताया हुआ है कि हम यहाँ सिलेक्शंस यूज करके किसी भी हमारे इमेज के सर्टेन पार्ट्स को रिमूव या फिर कीप कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर अपने बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें अपने बैकग्राउंड लेयर से ही ये स्पॉट को यहाँ हटाना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर सिंपली जा रहा हूँ अपने मार्की टूल में, सिंपल सा मार्की टूल लेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरह से एक मार्की सिलेक्शन क्रिएट करेंगे। ओके, मार्क यहाँ पर आ गया। उसके बाद सिंपली हम जाएंगे एडिट में और यहाँ से कंटेंट अवेयर फिल, यहाँ पर ये एक AI फीचर है फोटोशॉप के अंदर जो हमारे इमेज के किसी सर्टेन स्पॉट्स या फिर पार्ट्स को रिमूव करता है और उसे हमारे इमेज से ही सैंपल लेकर फिल आउट कर देता है। ठीक है, इस तरह से। सो अभी मैंने इसे सिलेक्ट किया है और यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। ठीक है, सो ये है हमारा बिफोर और ये है हमारा आफ्टर, जो कि इसने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर रिमूव कर दिया है। ठीक है, सो हिट अप्लाई एंड ओके, कंट्रोल D टू डिसेलेक्ट, एंड ये है हमारा बिफोर एंड आफ्टर। जैसे आप इसे रिमूव करते हो कंटेंट अवेयर फिल से, आपका यहाँ ओरिजिनल इमेज के ऊपर इस तरह का एक लेयर आ जाता है जो कि इसे हाइड करता है। ठीक है, यू कैन सी यहाँ पर इसने इसे हाइड किया है ऑटोमेटिक ब्लेंड करके। ठीक है, सो आपको इसे कीप करना है। ठीक है, यहाँ उसी तरह से मैं यहाँ पर इस बिल्डिंग को भी यहाँ रिमूव करूंगा, और इसके लिए भी सिंपली मैं अपने बैकग्राउंड लेयर को यहाँ सिलेक्ट करूंगा और जाऊंगा मार्की सिलेक्शन टूल और यहाँ से सिलेक्ट, गो टू एडिट, कंटेंट अवेयर फिल, एंड ये रहा हमारा रिजल्ट, अप्लाई ओके। ठीक है, कंट्रोल D टू डिसेलेक्ट, और ये हमारा 2 लेयर यहाँ आ गया है जो कि हमारे इमेज के सर्टेन पार्ट्स को यहाँ पर हाइड कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड यूज ऑफ सिलेक्शंस। बहुत सारे यूज हैं जिसमें से मैं आपको सेकंड चीज बता रहा हूँ यहाँ पर। पहला था हमारा बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट कट आउट करने के लिए, एंड दूसरा ये केस में हम इसे ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हमारा ये जो 2 लेयर है, हम चाहे तो इन्हें सिलेक्ट करेंगे सारे लेयर को, ये जो 2 लेयर जो कि इसे हाइड कर रहे हैं, और ये हमारा बैकग्राउंड लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट होल्ड करके तीनों को, और यहाँ से कंट्रोल E टू मर्ज ऑल दैट, एंड ये हमारा बैकग्राउंड लेयर जो ऐसा था वो अब इस तरह से यहाँ पर हो गया है विथ जस्ट सम सिलेक्शंस एंड सम क्लिक्स। ओके, सो मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से इसे थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से। ओके, हिट एंटर, सनस्क्रीन टैग लाइन में सर्च कर रहा हूँ और यहाँ से कोई भी यहाँ टैग लाइन ले रहा हूँ, लाइक दिस वन, कॉपी। वापस से फोटोशॉप के अंदर आएंगे और यहाँ से T फॉर टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ से इसे राइट करेंगे इस तरह से। ठीक है, डोंट लेट द सन ruin your fun। ओके, इस तरह से हम इसे लिखेंगे और यहाँ पर इसे प्लेस करेंगे। ठीक है, जैसा फॉन्ट है अभी मैं रहने दे रहा हूँ और इस तरह का हम इसे प्लेस कर रहे हैं। मे बी हम यहाँ पर क्रॉप टूल लेकर अपने इमेज को यहाँ थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। ओके, और ये हमारा रिजल्ट। ठीक है, इफ यू वांट आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करके इस तरह से मैनेज कर सकते हो। इस तरह से हम यहाँ पर इसे प्लेस करेंगे और अपने प्रोडक्ट को हम यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने अपने इमेज को भी यहाँ क्रॉप किया हुआ है इस तरह से। और इसके बाद मैं अपने प्रोडक्ट लेयर को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा और जाऊंगा इफेक्ट्स में और यहाँ से ड्रॉप शैडो चूज करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो सेटिंग्स रहेगा वो यहाँ पर इस तरह से रहेगा, यू कैन सी। और जो हमारा ब्लेंड मोड रहेगा वो यहाँ पर नॉर्मल रहेगा, और या फिर मल्टीप्लाई भी रह सकता है इस तरह से। और यहाँ से इसका जो कलर है वो यहाँ पर इसी स्काई को लेकर हम यहाँ इसे डार्क कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से। और ये हमारा ओके, और ये हमारा यहाँ पोस्टर यहाँ रेडी है। अगर आप चाहो तो अपने किसी भी इमेज के सर्टेन पार्ट्स को यहाँ पर सिलेक्ट करके सिलेक्ट करके चेंजेस अप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर मैं चाहूँ तो इसी लेयर में रहकर मैं जाऊंगा अपने इमेज में और यहाँ से एडजस्टमेंट्स और यहाँ से कर्व्स। ठीक है, और यहाँ से इसे इस तरह से प्लेस करूंगा और यहाँ पर इसके हाईलाइट्स को थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज करूंगा ताकि थोड़ा सा ये ब्राइट हो जाए। उसके बाद शैडोज को मैं थोड़ा सा डाउन करूंगा ताकि थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्रास्ट
फास्ट क्रिएट हो। और इसके बाद मैं चाहूँ तो इस प्रोडक्ट को अपने बैकग्राउंड से थोड़ा सा मैच करा सकता हूँ। ठीक है, सो मैं जा रहा हूँ अपने चैनल में और यहाँ से RGB की जगह मैं ले रहा हूँ रेड्स। ठीक है, क्योंकि RGB CMY, सो R का उल्टा C होगा, तो मैं अपने R चैनल में रहकर अपने इस कर्व्स को डाउन करूंगा तो यहाँ पर हमारा सियान ऐड होगा। यू कैन सी थोड़ा सा हमारे मिड टोन्स में यहाँ ब्लूइश टोन यहाँ आ रहा है हमारे प्रोडक्ट में। ठीक है, सो मैं इसे अराउंड इस जगह पे रख रहा हूँ और यहाँ से अपने शैडोज को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ इस तरह से, ताकि थोड़ा सा इसमें रेड्स और सियान का यहाँ पर अच्छा ब्लेंड हो, इसलिए मैं इसे इस तरह से कर रहा हूँ और यहाँ पर ओके कर रहा हूँ। सो ये रहा हमारा बिफोर कर्व्स पूरा रेड और ये हमारा है आफ्टर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लूइश टोन आ गया है और ये मैच कर रहा है। ठीक है, एंड रिमेंबर कि यहाँ पर ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो यहाँ एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमारा जो इफेक्ट है और किसी भी तरह का इमेज एडजस्टमेंट है वो यहाँ पर एज अ स्मार्ट फिल्टर अप्लाई हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट या फिर स्मार्ट फिल्टर्स क्या होता है, तो आप इसी प्लेलिस्ट का स्मार्ट ऑब्जेक्ट का पूरा एक डिटेल क्लास देख सकते हो। ठीक है, सो मैं इन्हें अभी कोलैप्स कर रहा हूँ यहाँ से इस एरो आइकन से और ये रहा हमारा पोस्टर। एंड थर्ड यूज ऑफ द सिलेक्शन, पहला है हमारा कंटेंट अवेयर फील्ड में हम इसे यूज कर सकते हैं हमारे सिलेक्शंस को। दूसरा हमारे इमेज के किसी सर्टेन पार्ट्स को कलर करेक्ट करने के लिए, लाइक अभी मैंने किया इस इमेज को कर्व से और ड्रॉप शैडो इस पर अप्लाई किया स्पेसिफिकली। ठीक है, तो इन केसेस में हम यहाँ पर सिलेक्शंस यूज करते हैं। सो बहुत हो गए प्रैक्टिकल, अब आते हैं हमारे बेसिक्स में, ऑल द वे बैक टू बेसिक्स। और मैं बताता हूँ कि फोटोशॉप के अंदर कितने टूल्स है सिलेक्शंस करने के लिए और हम इसे कब और कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हमें मिलता है हमारे प्रॉपर्टीज टैब में, जो कि हम अपने इमेज को यहाँ प्लेस करते हैं इस तरह से और जाते हैं प्रॉपर्टी टैब में और यहाँ पर हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड या फिर सिलेक्ट सब्जेक्ट मिलता है। और ये सिलेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पर क्विक एक्शन है, जो कि हमें यहाँ अपने सिलेक्ट में भी जाकर यहाँ मिल रहा होता है। ठीक है, सिलेक्ट में हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस है, लाइक स्काई, सब्जेक्ट, फोकस एरिया एंड कलर रेंज, और उसके बाद कुछ अदर मॉडिफिकेशन सेटिंग्स जो कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो चार ग्रुप है वो यहाँ पर AI बेस्ड सिलेक्शन मोड है। कलर रेंज भी यहाँ पर ऑटोमेटिक है, फोकस एरिया भी ऑटोमेटिक है, सब्जेक्ट भी यहाँ पर फुल्ली ऑटोमेटिक है एंड स्काई भी यहाँ पर फुल्ली ऑटोमेटिक है, जो कि हमारे स्काई को यहाँ पर रिप्लेस कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे टूल्स के अलावा हमारे पास इतने सारे यहाँ पर सिलेक्शन ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, सो आप यहाँ से इसे यूज कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास टूल्स है और ये यहाँ पर इस तरह से ग्रुप्ड है। सो हमारे टूल्स पैनल में यहाँ पर 3 सिलेक्शंस के यहाँ ग्रुप है। पहला हमारा है बेसिक्स सिलेक्शंस एंड ये यहाँ पर 4 होते हैं, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल। ये यहाँ पर फुल्ली बेसिक मार्की टूल है, जो कि हमारे स्पेसिफिक तरह के सिलेक्शंस के लिए यहाँ पर काम में आएंगे। लाइक अगर कोई यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट या फिर इमेज में कोई पार्ट है वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर है, मतलब स्ट्रेट लाइंस का यहाँ कोई बॉक्स है, उसे सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर मार्की टूल यूज करेंगे। उसके बाद एलिप्टिकल मार्की टूल, अगर हमारा कोई पार्ट सर्कल में हो या फिर राउंड हो तो हम यहाँ पर उस केस में इनको यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये फुल्ली बेसिक्स टूल है जिसे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मार्की टूल और यहाँ पर जैसे ही हम इसे सिलेक्ट करेंगे, मैंने बताया हुआ है कि आप जब भी अपने टूल्स पैनल में कोई भी टूल यहाँ सिलेक्ट करते हो उसका यहाँ पर टूल्स ऑप्शंस बार यहाँ पर ओपन हो जाता है और यहाँ से हम उसके पैरामीटर्स चेंज कर पाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसी टूल को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से इसे रिसेट कर रहा हूँ। रिसेट कैसे करते हैं मैंने बताया हुआ है, आप इसके पहले वाला क्लास देख सकते हो। ठीक है, उसके लिए सो मैं हूँ अपने मार्की टूल में और मुझे यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर मार्की क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर इसे सिंपली सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से ड्रैग करके एक मार्की यहाँ पर क्रिएट करूंगा। यू कैन सी इसका जो प्रोपोर्शंस है वो यहाँ पर अभी फिक्स्ड नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पर इसे फ्री फॉर्म एक रेक्टेंगुलर शेप में या फिर एक स्क्वायर शेप में यहाँ पर इसे रख सकते हो। तो मैं यहाँ से इस तरह से रख रहा हूँ रेक्टेंगुलर शेप में और यहाँ पर ले रहा हूँ एक रेड कलर। ठीक है, ओके करेंगे और यहाँ पर ऑल्ट बैकस्पेस से फिल करेंगे। तो हमने अभी क्या किया, हमने अपने इमेज के किसी एक पार्ट को यहाँ पर सिलेक्ट किया है, इन दिस केस दिस पार्ट, और यहाँ पर एक कलर फिल अप्लाई किया है। ठीक है, अगर हम इसे सिलेक्ट नहीं कर रहे होते और यहाँ पर सिंपली एक लेयर लेके ऑल्ट बैकस्पेस करते हो तो यहाँ पर पूरा इमेज हमारा इस कलर से फिल हो जाता, जो कि हमें नहीं चाहिए था। इसलिए हमने क्या किया, एक सिलेक्शन यहाँ पर क्रिएट किया है और उसके ऊपर एक लाल कलर का एक कलर फिल अप्लाई किया है। ठीक है, सो कंट्रोल D टू डिसेलेक्ट। उसके बाद मैं अपने इसी लेयर में आऊंगा, हमारे शेप लेयर में, और यहाँ से इसका जो नॉर्मल ब्लेंड मोड है उसे मैं चेंज करूंगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, और ये इस तरह का कुछ यहाँ पर नजर आएगा। आप चाहो तो यहाँ पर इसे डार्कन में भी रख सकते हो इस तरह से, मैं यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई में ही रखूंगा इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद मैं ले रहा हूँ टेक्स्ट टूल और यहाँ से क्लिक और मैं लिखूंगा यहाँ पर 50% और कंट्रोल T और बड़ा एंटर और यहाँ पर डबल क्लिक और यहाँ से इसका कलर में चेंज करूंगा व्हाइट में।
ठीक है। तो कुछ इस तरह का मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है जो कि बहुत बेसिक सा है यहाँ पर, और इसी पर ही हम यहाँ पर अपने मार्केट टूल्स के सारे प्रॉपर्टीज को यहाँ पर देखने वाले हैं। सो पहला हमारा यहाँ पर मिलता है ये जॉइनिंग ऑप्शंस। तो पहला है हमारा न्यू सिलेक्शन, जो कि हम जब भी अपने किसी सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे तो पहला हमारा ऑप्शन यही होगा, सिलेक्टेड। ठीक है। अब ये न्यू वाला ऑप्शन क्या है? सो अभी मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर एक और मार्की कर रहा हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर ये मार्की ऐड हो गया है। हम चाहे तो यहाँ पर भी एक कलर फिल ऐड कर सकते हैं इस तरह से, पर मैं यहाँ पर इसे नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल Z। उसके बाद इसी मार्की टूल में रहकर मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन में क्रिएट कर रहा हूँ, और जैसे मैंने इसे क्रिएट किया हमारा जो पिछला वाला सिलेक्शन था वो यहाँ पर गायब हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या बोला हुआ है इसे कि हाँ मुझे अपने मार्की टूल में रहना है और मुझे इस मोड में रहना है, एवरी ड्रैग में न्यू सिलेक्शन यहाँ पर क्रिएट करो, ऐसा हमने इसे कमांड दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये इस तरह का कर रहा है। हम जब भी यहाँ पर कोई नया मार्की ड्रैग करेंगे पिछला वाला यहाँ पर हटता जाएगा और हमारा जो लास्ट हमने ड्रैग किया होगा वो यहाँ पर रहेगा। ठीक है। बट अगर आपको चाहिए कि ये जो मार्की है वो यहाँ पर रहे और इसके अलावा भी एक और स्पॉट में हम यहाँ पर मार्की ऐड करें तो ये भी यहाँ पर हो सकता है, और वो यहाँ पर होगा हमारे सेकंड मोड से। ये यहाँ पर है हमारा ऐड टू सिलेक्शन, और अब हम यहाँ पर आएंगे और इस तरह से इसे ड्रैग करेंगे एक और मार्की, तो यहाँ पर अब ऐड होगा हमारा सारा मार्की। ठीक है। हम चाहे तो अपने इसी सिलेक्शन में ही एक और सिलेक्शन यहाँ मर्ज कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं, और वो हम सिंपली इस तरह से करते हैं। यहाँ पर मैं इसे इस तरह से इसके ऊपर ही इसे ओवरलैप कर रहा हूँ और ये हमारा सिलेक्शन अब ज्वाइन होता हुआ जा रहा है। यहाँ पर यू कैन सी, देखिए यू कैन सी इस तरह से। तो हम यहाँ पर ये सारी चीजें अपने ऐड टू सिलेक्शन मोड में यहाँ पर रहकर कर सकते हैं। ठीक है। सो कंट्रोल D। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर सिलेक्शन बनाया इस तरह से, और इस तरह से मैंने इसे रखा हुआ है। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ इसी सिलेक्शन के बीच में मैं यहाँ पर कोई जगह छोड़ दूं और यहाँ से इसे डिसलेक्ट कर दूं। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इस सिलेक्शन का कुछ एरिया में यहाँ रिमूव कर दूं, कुछ एरिया बस, यानी कि सबट्रैक्ट कर दूं, जो कि हमने अभी अपने क्विक सिलेक्शन टूल से किया हुआ था हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में। ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसी में रहकर जाऊंगा अपने थर्ड ऑप्शन में, जो कि यहाँ पर है सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, और इसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसे इस तरह से सबट्रैक्ट कर सकता हूँ, और इसे मैं इस तरह से ओवरलैप कर सकता हूँ, और यहाँ पर जहां पर भी ये ओवरलैप होगा हमारा सेकंड सिलेक्शन, उतना एरिया यहाँ ये रिमूव कर देगा इस तरह से। ठीक है। सो ये बिल्कुल हमारे ऐड टू सिलेक्शन के उल्टा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। इस तरह से ऐड करना है तो वापस से इसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ऐड कर दीजिए पूरे को इस तरह से। ठीक है। कंट्रोल D। उसके बाद हमारा फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर है इंटरसेक्ट। सो अगर मेरा मान लेते हैं एक न्यू सिलेक्शन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है इस तरह से, और मुझे इस सिलेक्शन में से किसी एरिया को यहाँ पर इंटरसेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर इसे इस तरह से क्रिएट करूंगा इस तरह से, और वापस से आऊंगा हमारे इस इंटरसेक्ट वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर इसे क्लिक करके इस तरह से अगर इसके ऊपर फेरूंगा तो यहाँ पर इसका जो कॉमन एरिया होगा, यानी कि इस ओवरलैपिंग एरिया जो हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं उसका जो भी यहाँ पर कॉमन एरिया है दोनों शेप के लिए वो यहाँ पर बच जाएगा। कंट्रोल D। अगेन मैं यहाँ पर इसे क्रिएट कर रहा हूँ और इंटरसेक्ट में रहेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ से मैं इसके ऊपर इस तरह से इसे ओवरलैप करूँ तो यहाँ पर हमारा केवल मिडिल पार्ट बचेगा, बाकी सब यहाँ पर हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। सो कंट्रोल D एंड वापस से हमारे हम न्यू सिलेक्शन मोड में आएंगे, एंड इवन हमारे किसी भी सिलेक्शन टूल के अंदर जो भी हमारे पास ये जो जॉइनिंग ऑप्शंस है वो यहाँ पर होते हैं, उसका यहाँ एक स्पेसिफिक शॉर्टकट भी होता है। ठीक है। सो मैं यहाँ पर सिंपली अपने फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही रहकर इस तरह से एक सिलेक्शन क्रिएट करूंगा, और यहाँ पर इन तीनों ऑप्शंस को एक शॉर्टकट की से यहाँ परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है। सो अगर मुझे ऐड टू सिलेक्शन करना है तो मैं यहाँ पर होल्ड करूंगा शिफ्ट, एंड यहाँ पर ये प्लस में अभी चेंज हो जा रहा है, एंड ये हमारा अब ऐड टू सिलेक्शन यहाँ पर होगा, यानी कि हमारा सिलेक्शन यहाँ पर ऐड होता हुआ जाएगा। ठीक है। अगर सबट्रैक्ट करना है यानी कि इस ऑप्शन को यहाँ पर चूज करना है तो हम यहाँ पर अपने इसी ऑप्शन में रहकर ऑल्ट होल्ड करेंगे, और यहाँ पर हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पर माइनस शो कर रहा है, और ये हमारा अब सबट्रैक्ट होगा इस तरह से। ठीक है। उसके बाद लास्टली अगर हमें यहाँ इंटरसेक्ट परफॉर्म करना है तो हम यहाँ पर ऑल्ट एंड शिफ्ट एक साथ यहाँ पर दबाएंगे तो हमारा कर्सर जो यहाँ पर है वो यहाँ पर अब क्रॉस शो करेगा, यानी कि अब ये इंटरसेक्ट करेगा हमारे सिलेक्शन को इस तरह से। ठीक है। कंट्रोल D। उसके बाद हमारे पास ये फेदर है, हमारे सिलेक्शन का फेदर जो होता है वो यहाँ पर होता है सॉफ्टनेस। सो अगर मैं अपना फेदर यहाँ से इंक्रीज करूँ लाइक 100 पिक्सल्स, और यहाँ पर अगेन एक मार्के टूल लेकर इस तरह से सिलेक्शन क्रिएट करूँ, तो यहाँ पर हमारा जो भी सिलेक्शन अब क्रिएट होगा या फिर मार्की क्रिएट होगा उसका एज यहाँ पर उतना शार्प नहीं रहेगा जितना ये पहले था। ठीक है। ऑल्ट बैकस्पेस, एंड ये यहाँ पर कुछ इस तरह से अब नजर आ रहा है। सो ये होता है हमारा फेदर। फेदर हमारे सिलेक्शन के एज को यहाँ पर सॉफ्ट कर रहा होता है। ठीक है।
कंट्रोल Z। तो हम अगर इसे चाहें तो अपने टूल में ही रहकर स्ट्रेट इसे यहाँ पर सेट कर सकते हैं, या फिर हमारे सिलेक्शन होने के बाद भी इसे मैनेज कर सकते हैं। वो सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर कुछ देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये एंटी एलियास जो कि अभी डिसेबल है, और ये होता क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर है हमारा स्टाइल, एंड ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पहले यहाँ पर ये नॉर्मल में रहता है, जहाँ पर हम अपने मार्की टूल को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर फ्री फॉर्म कोई भी तरह का यहाँ पर रेक्टेंगल, उसका एस्पेक्ट रेशियो कैसा है वो यहाँ पर मैटर नहीं करता है। हम यहाँ पर इसे इस तरह से क्रिएट कर रहे होते हैं, लाइक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, ठीक है। कंट्रोल D टू डिसेलेक्ट। बट अगर हम यहाँ जाएं और इसे फिक्स्ड रेशियो में यहाँ पर कर दे इस तरह से, तो हमारे पास इसका हाइट एंड विड्थ का यहाँ एक रेशियो फिल आउट करने का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये 1:1 है, तो यहाँ पर ये ऑलवेज स्क्वायर क्रिएट करेगा। जो भी हम यहाँ पर सिलेक्शन क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर स्क्वायर करेगा, उसका प्रोपोर्शन यहाँ पर सेम होगा, ठीक है। इस तरह से कंट्रोल D। और हम यहाँ पर चाहे तो इसका रेशियो यहाँ पर फिल आउट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ पर इसे 16:9 या फिर 16:9 कर रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पर अगर मार्की एक क्रिएट करूँ तो यहाँ पर ये ऑलवेज इस तरह का एक हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट रेशियो देगा यहाँ पर, जो कि हमारे टीवी यानी कि HD टीवी का साइज होता है उसका ही यहाँ पर ये रेशियो होता है, ठीक है। कंट्रोल D। और लास्टली अगर हम चाहें तो इसी रेशियो को यहाँ पर स्वैप या फिर उल्टा कर सकते हैं। अब ये 9:16 हो गया है, ठीक है। और अब यहाँ पर ये रील के साइज का यहाँ एक एस्पेक्ट रेशियो हमें ये दे रहा है, ठीक है। इस तरह से कंट्रोल Z एंड कंट्रोल D टू अंडू। उसके बाद लास्टली इस स्टाइल ऑप्शन में हमारे पास मिलता है ये फिक्स्ड साइज, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पर साइज फिल आउट करेंगे, लाइक मैं यहाँ पर 1000 by 1000 कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जितना इसका साइज हमने दिया होगा उतना ही ये हर बार में हमारा क्रिएट करेगा। और अब हमें इसे ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा फिक्स्ड साइज का एक यहाँ मार्की क्रिएट होगा। ऐड करना है तो शिफ्ट होल्ड करो, सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर ऑल्ट होल्ड करो एंड यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो, इस तरह से कंट्रोल D। और इस तरह से हमारा यहाँ पर स्टाइल ऑप्शन यहाँ काम करता है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल में रह रहा हूँ इस तरह से, और मैं इसी पर ही काम करता हूँ, ठीक है। सो नॉर्मल में ही रहकर आप यहाँ पर चाहो तो शिफ्ट होल्ड कर सकते हो, और यहाँ पर कोई भी मार्की आप यहाँ पर क्रिएट करोगे। मतलब फोटोशॉप के अंदर आप कोई मार्की क्रिएट कर रहे हो, या फिर किसी भी तरह का शेप क्रिएट कर रहे हो, या फिर किसी भी तरह का रिसाइजिंग कर रहे हो, यहाँ पर अगर आप शिफ्ट होल्ड करते हो तो यहाँ पर उसका जो प्रोपोर्शंस है वो यहाँ पर मेंटेन रहता है, ठीक है। इन दिस केस यहाँ पर हमारा ऑलवेज एक स्क्वायर बन रहा है, एंड इसका जो विड्थ एंड हाइट है वो ऑलवेज यहाँ पर सेम है। यू कैन सी यहाँ पर ये गाइड कर रहा है हमें, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर शिफ्ट छोड़ते हो तो यहाँ पर आप नॉर्मल मोड में चले जाओगे, जहां पर आपका जो भी सिलेक्शन क्रिएट होगा वो यहाँ पर आप फ्री हैंड कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। कंट्रोल D टू डिसेलेक्ट। और इस मार्की टूल में लास्ट ऑप्शन हमारा है ये सिलेक्ट एंड मास्क, जो कि हमारा एक एडवांस्ड फीचर है, जिसे हम अपने थर्ड वाले मतलब हमारे इस क्लास के बाद वाले क्लास में देखने वाले हैं, एडवांस्ड सिलेक्शंस में, ओके। सो इसके बाद हमारे पास ये सिंगल कॉलम एंड सिंगल रो मार्की टूल है, जो कि यहाँ पर इस तरह से होता है। यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करता हो जाता है, और हम यहाँ पर चाहे तो इसे लाइन में फिल कर सकते हैं। यू कैन सी लाइन में हमारा एक सिलेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। आप इसे यहाँ पर किस केस में यूज करोगे आई डोंट नो, पर यहाँ पर ये इस तरह से क्रिएट होता है, ठीक है। कंट्रोल D टू डिसेलेक्ट। उसके बाद आपका यहाँ पर ये एलिप्टिकल मार्की टूल है, जो कि यहाँ पर सेम ऑप्शंस दिया गया है आपको यहाँ, लाइक दीज जॉइनिंग ऑप्शंस, फेदर, एंटी एलियास, स्टाइल एंड सिलेक्ट एंड मास्क, ठीक है। तो ये था हमारा मार्की सिलेक्शन ग्रुप, जो कि हमारा कोर मतलब सबसे बेस सिलेक्शन टूल है। इसके बाद बेसिक सिलेक्शन कैटेगरी के अंदर हमारे पास है ये लैसो ग्रुप, और इसके अंदर हमारे पास बेसिकली 3 लैसो टूल मिलते हैं। पहला है हमारा लैसो टूल, नॉर्मल लैसो टूल, उसके बाद है हमारा पॉलीगॉन लैसो टूल, एंड थर्ड है हमारा मैग्नेटिक लैसो टूल, ठीक है। एंड ये लैसो टूल जैसे जैसे फोटोशॉप आगे बढ़ता जा रहा है उस पर नए नए फीचर्स आते जा रहे हैं। लाइक अब हमारे पास जो फोटोशॉप आ रहा है 2024 में, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इन टूल्स को यहाँ पर रिप्लेस कर देता है ऑलरेडी, ठीक है। इसकी हमें ज्यादा अब जरूरत नहीं पड़ती है इन टूल्स की, पर हम इसे एक कैटेगरी में रख सकते हैं, एंड वो है हेल्पिंग सिलेक्शन टूल। ये यहाँ एक तरह से हमारे सिलेक्शन करने के लिए हेल्पर्स हैं, ठीक है। सो अगर मान लेते हैं मैं सिंपली जाऊं और इस बनाना को यहाँ सिलेक्ट करूं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैं यहाँ अपना क्विक सिलेक्शन टूल लूंगा, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वाले क्लास में देखने वाले हैं, और मैं यहाँ से सिंपली इस पर ब्रश करूंगा इस तरह से, और यहाँ पर इसे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। और इसने यहाँ पर कुछ हद तक बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर कुछ पार्ट्स बाकी रह गए हैं, और ऊपर में जो बाकी रह गए हैं उसे हम इसी क्विक सिलेक्शन टूल से इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। पर भी जब भी क्या बोलते हैं हम अपना जो AI बेस्ड सिलेक्शन टूल है, लाइक दिस क्विक सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल या फिर मैजिक वॉन्ड टूल, ये सब हम जब यूज करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ यहाँ पार्ट्स छूट जाते हैं, और इसी चीज में हमारे पास यूज आता है हमारा लैसो टूल, ठीक है। तो पहला हमारा जो लैसो टूल है नॉर्मल वाला, वो
यहाँ है फ्री फॉर्म, मतलब जिस तरह से हम अपना जो ये ग्रुप देखे थे जहां पर हमारे पास सिंगल रो यानी कि स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद सिंगल कॉलम वर्टिकल लाइन में चलता था, एंड रेक्टेंगुलर मार्की टूल जो रेक्टेंगल बनाएगा 4 साइड्स वाला, एंड फोर्थ एलिप्टिकल मार्की टूल जो यहाँ सर्कल बनाएगा। तो यहाँ पर ये अब एक शेप को यहाँ रिप्रेजेंट कर देते कि एक शेप में ही बनेगा जो भी हमारा सिलेक्शन होगा। पर यहाँ पर जो लैसो टूल है वो यहाँ फ्री हैंड टूल है, फ्री फॉर्म टूल है। हम जैसा जैसा सिलेक्ट करेंगे इस तरह से वैसा वैसा ही हमारा यहाँ ये सिलेक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, लाइक अगर मान लेते हैं कि मैं इस पूरे बनाना को यहाँ लैसो टूल से यहाँ सिलेक्ट करूंगा, तो कंट्रोल डी करते हैं पहले ताकि ये सिलेक्शन हमारा हट जाए। और लेट से मैं यहाँ लैसो टूल ले रहा हूँ और यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन में यहाँ पर अपने लैसो टूल को ले जाना पड़ेगा इस तरह से जहां पर हमें इसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरह से। तो हम अगर इस लैसो टूल का यूज करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सुटेबल नहीं होगा, राइट, इस बनाना को यहाँ सिलेक्ट करने के लिए। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम इसे कोई अच्छा सिलेक्शन टूल लाइक क्विक सिलेक्शन टूल से यहाँ इसे सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हमें जो भी एज यहाँ अंदर बाहर नजर आते हैं, लाइक यहाँ पर ये बाहर निकला हुआ है, तो हम यहाँ पर सिंपली लैसो टूल में जा सकते हैं और यहाँ से शिफ्ट होल्ड करके अगर हमें इसे ऐड करना है तो हम यहाँ शिफ्ट होल्ड करेंगे और यहाँ पर इसे इस तरह से ऐड करेंगे, इस तरह से, एंड बूम, ये ऐड हो गया। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ से ऑल्ट होल्ड करेंगे तो यहाँ ये सब्ट्रैक्ट मोड में चला जाएगा और हम यहाँ से इसे इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा और बाकी है तो यहाँ पर ऑल्ट होल्ड एंड सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर शिफ्ट होल्ड एंड ऐड। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट ऑल्ट होल्ड करके एंड या, तो इस तरह से हम यहाँ लैसो टूल को यूज में ले सकते हैं, हमारे फ्री फॉर्म लैसो टूल को। लाइक यहाँ पर भी ये चीज है तो हमें इसे ज्वाइन करना है तो हम यहाँ शिफ्ट होल्ड करके इसे इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा एक तरह से हेल्पिंग टूल्स है जो भी हमारे लैसो टूल के अंदर आ रहे हैं। ये हमारे हेल्पर की तरह यहाँ काम करते हैं विथ अदर सिलेक्शन टूल्स, मतलब ये अदर सिलेक्शन टूल के साथ यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ये पॉलीगोनल लैसो टूल। पॉलीगोनल क्या होता है, ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में हमारा जो भी सिलेक्शन क्रिएट करेगा वो यहाँ स्ट्रेट पाथ में हमें क्रिएट करना पड़ेगा, और यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑफ कोर्स पॉलीगोनल लैसो टूल लेकर इसे इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो पॉलीगॉन लैसो टूल से क्यों बोलते हैं, क्योंकि पॉलीगॉन वो शेप होता है जिस पर 3 साइड से ज्यादा स्ट्रेट साइड्स होते हैं। पहला चीज तो पॉलीगॉन जो शेप्स होगा वो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ होगा और इसमें मिनिमम यहाँ 3 साइड्स होंगे, इसलिए हम इसे पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, पॉलीगोनल लैसो टूल यहाँ पर ये कहलाता है। सो ये स्ट्रेट लाइन है तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इस तरह से क्लिक करते हुए इस तरह से जाऊंगा। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। अगर आपका कोई सिलेक्शन यहाँ पर ज्यादा आपने कर दिया है अंदर बाहर तो आप यहाँ पर बैक स्पेस करोगे तो आपका ये अंडू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से क्लिक करते हुए जाना है, फिर यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर और यहाँ पर। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये गलत मैंने कर दिया है, कहीं और क्लिक कर दिया है, तो आप इसे ऑलवेज बैक स्पेस से अंडू कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल जेड से नहीं होगा, बैक स्पेस से होता है। एंड ये हमारा सेक्शन यहाँ पर डन हो गया है। अब हम चाहे तो यहाँ पर किसी भी तरह का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लाइक मैं इसे अभी पूरा ब्राइट कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, तो मैं यहाँ पर इसे कर सकता हूँ और आप चाहे तो इसे इसका ब्लेंड मोड चेंज कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, किसी भी तरह का हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं सिलेक्ट करके इसे। तो यहाँ पर हमारा पॉलीगोनल लैसो टूल इस तरह से काम करता है। उसके बाद आपका यहाँ है ये मैग्नेटिक लैसो टूल, जो कि ये भी एक लैसो टूल है और ये मैग्नेट के जैसा यहाँ पर काम करता है। मैग्नेट के जैसा कैसे, यहाँ पर सारे ऑप्शन सेम ही रहेंगे हमारे, न्यू, ऐड, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट। ठीक है, बट यहाँ पर हमें फ्री फॉर्म या फिर स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। हमें जो भी हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है उस पर हमें इसे क्लिक करके स्टार्ट करना है और यहाँ पर हमारे माउस को बिना क्लिक किए हुए ले जाना है इस तरह से, और ये अपने जो सिमिलर पिक्सल्स रहेंगे, मेक श्योर कि आप यहाँ अपने ऑब्जेक्ट के करीब रहें इस तरह से, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म यहाँ करे। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर ये एक मैग्नेटिक टूल की तरह यहाँ पर काम करता है, जो कि आप सिमिलर कलर वाले पिक्सल्स को या फिर ब्राइट या फिर कॉन्ट्रास्टी स्टफ्स को यहाँ अपने आप यहाँ पहचान लेता है और इसे इस तरह से सिलेक्ट करता हो जाता है। ठीक है, आप चाहो तो जो ये आप इधर जो दूर आ रहे हो यहाँ से, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इसका जो फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्ट्रास्ट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो। लाइक मैं अभी कॉन्ट्रास्ट को कर रहा हूँ 50 ताकि ये बाहर ना इधर सिलेक्ट कर दे, और फ्रीक्वेंसी में कर रहा हूँ लाइक 60। ठीक है, इसका मतलब कि मैं इसे बोल रहा हूँ कि हाँ जो कॉन्ट्रास्टी बिल्कुल हो उसे ही सिलेक्ट करो। ठीक है, तो अब जैसे मैं ज्यादा दूर जाऊंगा, लाइक यहाँ पे भी जाऊंगा, तो यहाँ पर ये वापस से अपने ये ब्राइट
ब्राइट कॉन्ट्रास्टिव पिक्सल्स के पास आ रहा है, यू कैन सी, ठीक है। और ये अभी अच्छा सिलेक्शन अभी कर रहा है, बट ये सब चीजें हम यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। लाइक ये मैग्नेटिक लासो टूल जो है वो यहाँ पर आई मस्ट से कि किसी काम का नहीं है, आप इसे ना ही यूज करो, वही अच्छा है। इससे हजारों गुना ज्यादा बेटर हमारा क्विक सिलेक्शन टूल है या फिर मैजिक वॉन्ड टूल है, अगर हमें ऑटोमेटिक अपना सेम ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट या फिर पिक्सल्स वाला सिलेक्शन यहाँ करना है, तो इसलिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो हमारा लासो एंड पॉलीगोनल लासो टूल यहाँ काम आ सकता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर सिंपली लासो टूल ले रहा हूँ और यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं। बस ऐसे रफ सा सिलेक्शन मैं यहाँ से कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल जे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एक कॉपी यहाँ पर निकल गया। उसके बाद मैं इसी का एक और सिलेक्शन ले रहा हूँ, बट दिस टाइम मैं यहाँ से एंटी एलियास, जो मैं भी बोला था कि मैं इसे बताऊंगा यहाँ क्या होता है, तो मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ। पहले तो हमारा विथ एंटी एलियास था, विथ एंटी एलियास, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर इसे हमेशा ऑन रखेंगे, बट अगर आप इसे ऑफ रखते हो तो देखो क्या होता है अभी। तो मैं इसे वापस से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके, और कंट्रोल जे करके इसे इसका एक और डुप्लीकेट ले रहा हूँ, ठीक है, विदाउट एंटी एलियास। अभी एंटी एलियास क्या है? एंटी एलियास अगर आप यहाँ पर माउस हवर करोगे तो यहाँ पर ये बताएगा कि स्मूथेस्ट एज ट्रांजिशन, मतलब जैसे मान लेते हैं कि जैसे अभी ये इमेज है, ये बेरी है जिसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारा है वो यहाँ पर विदाउट एंटी एलियास है और ये जो हमारा है यहाँ पर विथ एंटी एलियास है, ठीक है। तो बेसिकली एंटी एलियास यहाँ पर क्या करता है कि जो हमारा कटआउट इमेज है, कटआउट पार्ट है, और जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर इमेज है, लाइक इन दिस केस ये हमारा एक इमेज है जिसे मैंने यहाँ पर कटआउट करके रखा हुआ है, और ये जो हमारा ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये और इसके बीच में जो यहाँ पर ट्रांजिशन होगा वो यहाँ पर स्मूथ होगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर इसे जूम इन करोगे पूरा तो यहाँ पर आप देख पाओगे, और इसके लिए मैं यहाँ पर अपने फर्स्ट वाले लेयर को यहाँ पर हाइड कर रहा हूँ और यहाँ पर इसे सिर्फ बचा रहा हूँ। और मैं इसे अगर यहाँ पर जूम करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा पिक्सल्स था, इस इमेज का जो पिक्सल्स था वो यहाँ पर ये वाला है, ये और ये सब है, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे पास ये जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स जनरेट हो रहे हैं वो यहाँ पर एंटी एलियास फीचर के मदद से यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, जो कि हमारा कटआउट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो यहाँ पर इमेज आ रहा है, सेकेंड इमेज, उसके बीच का जो ट्रांजिशन है वो यहाँ पर स्मूथ करता है, ताकि यहाँ पर ज्यादा पता ना चले कि हाँ यहाँ पर कटआउट करके रखा हुआ है, ठीक है। इसका जो एज है वो यहाँ पर स्मूथ होगा। बट अगर हम विदाउट एंटी एलियास, जो कि ये वाला है, और हम यहाँ पर इसे जूम करें तो ये कैन सी यहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स जो यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा था यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जो इस इमेज का पिक्सल्स था वही यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि बहुत हार्श यहाँ पर है। बट इसी की जगह में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लेट मी जस्ट मेक दीज क्लोजर, ठीक है। तो यू कैन सी ये एज बहुत स्मूथ है, ट्रांजिशन इसके बीच में बहुत अच्छा होगा। बट ये जो एज है यहाँ पर पूरा हार्श है, ये है विदाउट एंटी एलियास, ये वाला जो बहुत हार्श होता है और यहाँ पर ट्रांजिशन क्रिएट नहीं होता है, एज हमारा बिल्कुल हार्ड होता है। और ये है हमारा विथ एंटी एलियास, जो कि यहाँ पर जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो यहाँ अपने आप कुछ पिक्सल्स, ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स इस तरह से ट्रांसपेरेंट करते हुए यहाँ पर डार्क लेकर इसे इस तरह से क्रिएट कर देता है कि हाँ इसका जो ट्रांजिशन है वो यहाँ पर बहुत स्मूथ हो, इसलिए हमारा इमेज यहाँ अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ अपने एंटी एलियास फीचर को यूज कर सकते हैं और आई रिकमेंड कि आपको इसे हमेशा ऑन रखना चाहिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंबाइनिंग लासो एंड पॉलीगोनल लासो टूल, ठीक है। सो लेट्स से कि आप अगर पॉलीगोनल लासो टूल में हो और आप यहाँ पर मान लेते हैं कोई स्ट्रेट लाइन क्रिएट किए इस तरह से, और आगे जाकर आपको एक कर्व नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप स्ट्रेट लाइन यहाँ क्रिएट करोगे तो यहाँ पर ये सूटेबल नहीं होगा। सो आप यहाँ पर इसी पॉलीगोन लासो टूल में रहते हुए भी लासो टूल में यहाँ पर स्विच कर सकते हो एज टेम्पररी बेसिस, ठीक है। सो आपको बस पॉलीगोन लासो टूल में रहते हुए ही यहाँ ऑल्ट होल्ड करना है और आपका जो यहाँ ये पॉलीगोन लासो टूल है वो यहाँ पर लासो टूल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, और आप यहाँ पर फ्री हैंड इसे सिलेक्ट कर पाओगे इस तरह से। उसके बाद अगर आपको वापस से आना है पॉलीगोन लासो टूल में तो यहाँ पर आप रिलीज करिए और आप यहाँ वापस से पॉलीगोन लासो टूल में आ जाओगे इस तरह से। तो ये आपका यहाँ एक टिप है पॉलीगोन लासो टूल और लासो टूल को यहाँ कंबाइन करके यूज करने का, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर बेसिक सिलेक्शन टूल एंड मैनुअल सिलेक्शन टूल। इसके बाद वाले क्लास में हम यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ पर अपने सिलेक्शंस को कैसे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। मॉडिफाई यानी कि हमारे पास सिलेक्ट एंड मॉडिफाई के अंदर यहाँ फेदर, स्मूथ एंड बॉर्डर्स
के यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलते हैं जिसे हम यहाँ पर बहुत प्रो वेज में यूज कर सकते हैं और अपने सिलेक्शंस को यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद वाले क्लास में हम यहाँ पर एडवांस्ड सिलेक्शन टूल को यहाँ कवर करेंगे विद सम रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल। सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो।